मंच पर उपस्थित आदरणीय मनीष भैया, निशांत रंजन जी, हमारे गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजन, साथ ही यहाँ पर आए हुए हमारे देवतुल युवा भाइयों, उनके अभिभावकगण, माताओं एवं बहनों, सभी को मेरा प्रणाम। मेरे मित्रों, अभी हमारे भाई सुमित जी बता रहे थे, वो हमारे ही युवा प्रकोष्ठ से हैं, जो कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के बैनर तले पटना में चलाया जाता है, आदरणीय मनीष भैया के संरक्षण में। ये युवा प्रकोष्ठ विगत 25-26 वर्षों से युवाओं के बीच में काम कर रहा है और उसी के बैनर तले ये कार्यक्रम रखा गया है। आप लोग गायत्री परिवार के बहुत सारे कार्यक्रम देखे होंगे, जिसमें यज्ञ वगैरह भी होता है, प्रवचन होता है, यज्ञ होता है, लेकिन ये कार्यक्रम खास करके हमारा जो भटकता युवा पीढ़ी है उसके लिए किया गया है। उसी संगठन के तहत, जिस संगठन को हमारे आदरणीय मनीष भैया चलाते हैं, अब ये संगठन चलाने का हमारा जो उद्देश्य है वो है कि जो हमारा युवा पीढ़ी आज अपने रास्ते से भटक जा रही है, अपने लक्ष्य से, उद्देश्य से कोसों दूर होते जा रही है, उसको हम उस जगह पर कैसे पहुंचाएं। चूंकि आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो हमारा राष्ट्र है, वो इन्हीं युवा पीढ़ी के कंधों पर है। चूंकि आप सब जानते होंगे, व्यक्ति से मिलकर के परिवार बनता है, परिवार से मिलकर के समाज बनता है और समाज से हमारा राष्ट्र का निर्माण होता है। अब हम युवा पीढ़ी की संख्या हमारे भारत में अधिक है और ये युवा पीढ़ी हमारा राष्ट्र का नींव है, बिल्डिंग ब्लॉक है। इसी युवा पीढ़ी से हमारा राष्ट्र बना हुआ है। यदि इन भटकते हुए युवाओं को सही रास्ते पे नहीं लाया जाए तो सोचिए कि हमारा राष्ट्र का आने वाले दिनों में क्या भविष्य रहेगा, कहां जाएगा, किस रसातल में जाएगा। भटकने का तो 100 उसके पास संसाधन उसके पॉकेट में मौजूद है, मोबाइल के रूप में, फेसबुक, यूट्यूब, जिसमें तरह तरह का चीज चलते रहता है। पढ़ाई से ज्यादा मन उसमें लगाता है, उस पर कंसंट्रेशन अपना बनाते रहता है। हम लोग जब उस उम्र में थे तो भटकने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता था और संसाधन की थोड़ी कमी भी रहती थी। अब तो हर किसी के जेब में उपलब्ध है। घर में यदि 10 सदस्य हैं तो हर किसी के पास उपलब्ध है। सरकार बहुत सारा डेटा आपको फ्री में भी मुहैया करा रही है, कम सस्ते रेटों में भी मुहैया करा रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमारा युवा पीढ़ी अपने लक्ष्य से भटक करके दूसरे रास्ते को अपना रहा है, दुर्व्यसन का शिकार हो रहा है, नशा का शिकार हो रहा है, गंदे संदे चीजें देखने का आदी हो रहा है। अपने जो उसका पढ़ाई करना उद्देश्य था, या अपने समाज के लिए कुछ अच्छा सोचता, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा सोचता, अपने राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा सोचता, वो नहीं सोच पाता रहा। उसका विचार ही बदल जा रहा है, विचार अपने रास्ते से भटक जा रहा है, विचार उसके अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, उसका मौलिक चिंतन, मौलिक विचार उसके अंदर से अच्छे उत्पन्न ही नहीं हो पा रहे हैं। उससे वो कोसों दूर होते चला जा रहा है, दिग्भ्रमित होते चला जा रहा है हमारा युवा पीढ़ी। बोथ, दोनों, चाहे वो हमारा युवा हो चाहे युवती हो। अभिभावकों को साथ में इसलिए बुलाया गया है कि अभी आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि उन भटकते युवा पीढ़ी को आप उस रास्ते पर लाएं। मान लिया हमारे मनीष भैया आए हैं, उनके साथ टीम आई है, कुछ अच्छे टिप्स बता दिए जाएंगे, अच्छे सूत्र आपको बता दिए जाएंगे। जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव का सूत्र है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा दिया हुआ सूत्र है, वो सूत्र तो आपके अंदर बता दिया जाएगा, बीजारोपण कर दिया जाएगा, लेकिन आपको उस पर सतत निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। आप सतत निरंतर उस सूत्र पर, उस फार्मूला पर काम करेंगे तो आपके जीवन में सुधार होगा। आपकी जो भटकती युवा पीढ़ी है
वो भटकाव से सही रास्तों पर आएगी, उसके अंदर अच्छे विचार उत्पन्न होंगे और वो फिर अच्छा काम करेगी। अब बहुत सारे लोग जो विद्यार्थी हैं खास करके, पढ़ाई में मन नहीं लगता, अच्छा विचार सुनने में मन नहीं लगता, अच्छी किताब पढ़ने में मन नहीं लगता, अच्छे चीज को देखने में मन नहीं लगता, हमेशा जो मन गंदगी की तरफ आकर्षित होता है, बुराई की तरफ आकर्षित होता है, तो आप उन चीजों को कैसे सुधारेंगे? एकदम बिल्कुल आपकी बात की जाएगी कि आपका पढ़ाई में कैसे मन लगे। यदि आप स्वरोजगार करना चाहते हैं तो आपका उसमें कैसे आपका मन लगे, आप उसमें कैसे सफलता प्राप्त करें, इन्हीं चीजों की चर्चा की जाएगी। आपके लिए, आपके बीच लोग पटना से चलकर आए हैं उन चीजों को बताने के लिए, जो आपके हित की बात की जाएगी, आपके लिए बताया जाएगा। छोटा छोटा दैनिक जीवन में अपनाने वाले रूटीन और छोटा छोटा दैनिक जीवन में अपनाने वाले सूत्र, फार्मूले आपको बताए जाएंगे, जिससे आप अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं, आप अपने जीवन में क्रांति ला सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को ऊंचा कर सकते हैं और उसको प्राप्त करने की साहस विकसित कर सकते हैं। अपने अंदर जज्बा पैदा कर सकते हैं। अभी तो आ ही नहीं रहा है आपके अंदर, ना अच्छे विचार आ रहे हैं आपके अंदर, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है आपको, अच्छे काम करने में मन नहीं लग रहा है आपको, मन भटकते रहा है, उथल पुथल हो रहा है, उल्टा पुल्टा विचार आपके अंदर चल रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? तो ये सब आपके अंदर जो वैचारिक गंदगी है उसकी वजह से हो रहा है। तो आप कैसे उसको दूर करेंगे, उस वैचारिक गंदगी को, और कैसे आपको अच्छे कार्य करने में, पढ़ाई करने में, स्वरोजगार करने में आपको कैसे मन लगेगा, उन चीजों पर हमारे निशांत रंजन जी और आदरणीय मनीष भी आपको बताएंगे। छोटा छोटा दैनिक जीवन में अपनाने वाले फार्मूले को बताया जाएगा, आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिसको आप मात्र अगर आधा घंटा और 1 घंटा का समय दे दे तो आपके जीवन का कायाकल्प हो सकता है। आप जीवन में वो हर चीज प्राप्त कर सकते हैं जो प्राप्त करना चाहते हैं, या जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाए हो, वो चीजों को भी आप प्राप्त करेंगे और प्राप्त करने की साहस आपके अंदर आ जाएगी। उन चीजों को प्राप्त करने का जज्बा आपके अंदर आ जाएगा, आपके अंदर हिम्मत आ जाएगा। हमारा गायत्री परिवार के बैनर तले हमारा युवा प्रकोष्ठ पटना में विगत 25-26 वर्षों से इसी कार्य को कर रहा है, इसी कार्य को कर रहा है, और पूरे बिहार प्रांत से 2-2.5 लाख की संख्या में हमारे युवा प्रकोष्ठ का सदस्य है। और जो जहां भी है, जो हमारे यहाँ 1-2 साल का ट्रेनिंग ले लिया है, हमारे उस जो संगठन में वो जो हमारे यहाँ क्लासेस चलते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स चलता है, या हमारा जो संडे का सामूहिक सेमिनार चलता है या गोष्ठी चलता है आदरणीय मनीष भैया के संरक्षण में, जो भी उससे निकला है वो जहां भी है उसकी छवि एक अद्वितीय है। सैकड़ों की संख्या में आईएएस है, सैकड़ों की संख्या में आईपीएस है, हजारों की संख्या में आईआईटीएन है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और जो जहां भी हैं अच्छे पद पर हैं और उनका एक अद्वितीय पहचान है। यदि वो व्यवसाय भी कर रहा है, स्वराज भी कर रहा, स्वरोजगार भी कर रहा है, तो उसका एक अलग पहचान है, एक अलग छवि है उसकी, एक अलग व्यक्तित्व है उसका, एक अलग पर्सनालिटी है उसकी, अलग तरह का व्यक्तित्व विकसित होता है उन चीजों को अपनाने से, जो हमारे गायत्री परिवार के द्वारा आपको बताया जाएगा, या हमारे गायत्री परिवार में जिन चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है, या जो अभी आपको बताया जाएगा उन चीजों को। तो शांत होकर के धैर्यपूर्वक आग्रह है आप लोगों से कि आप उन सारे चीजों को सुनेंगे, और सुन करके सुनेंगे ही नहीं, सुन करके उसको अपने जीवन में अपनाएंगे, और अपना करके आप अपने जीवन का कायाकल्प करेंगे। आज के बाद आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा, और वो नया सवेरा आपके जीवन को उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तक आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे, उस जगह पर पहुंचाएगा जहां तक आप जाने की अभी तक सोच भी नहीं पाए होंगे, कल्पना भी नहीं कर पाए होंगे। इन्हीं सब जगहों से निकल करके
हमारे युवा प्रकोष्ठ में आए हुए युवा भाई बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर गए। अभी मैंने कहा कि सैकड़ों के हजारों की संख्या में IAS IPS डॉक्टर्स इंजीनियर्स जहां भी हैं उनकी एक अलग छवि है और अलग पहचान है। उन चीजों को अपना करके जिसकी ट्रेनिंग अभी आपको दी जाएगी आदरणीय मनीष भैया और निशांत रंजन जी के द्वारा। और आप अभिभावक बनों की भी जिम्मेवारी है कि जिनके बच्चे यहाँ पर आए हैं ये तो थोड़ा नादान है, थोड़ा अनमैच्योर्ड है, अभी उनका मानसिक रूप से वो उतने परिपक्व नहीं है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन चीजों को धैर्य पूर्वक सुनेंगे, सुन करके उन चीजों को समझेंगे और समझ करके अपने बच्चों में, उनके रूटीन में, उनके दैनिक क्रिया में उस चीजों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। देखिए आपके बच्चे में कितना परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा, आमूल परिवर्तन होगा। वो गंदा कार्य नहीं करेगा, गंदे विचार उसके अंदर नहीं आएंगे, वो अपने लक्ष्य से नहीं भटकेगा, पढ़ाई में उसका मन लगेगा, स्वरोजगार कर रहा है उसमें उसको मन लगेगा, उसके अंदर एक अजीब तरह का संस्कार विकसित होगा जो संस्कार उसके जीवन को उन्नत बनाएगा और ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। इसी चीजों की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम रखा गया है और आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। आप लोग धैर्य पूर्वक बैठे रहेंगे और आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसके लिए गायत्री परिवार की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। आग्रह निवेदन है कि आप सब उन चीजों को सुनेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।